Hello friends, I am Shantanu, your coach, and today we are going to cover Indian Trust Act 1882. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. The name, as you know, is Indian Trust Act 1882. काफी पुराना एक्ट है ये. It came into effect on 1st of March 1882 and there are total 96 sections and there is one small schedule. This act extends to whole of India except state of Jammu and Kashmir and Andaman and Nicobar. सबसे पहले हम इसमें जो देखने वाले हैं वो है डेफिनेशन ऑफ द टर्म ट्रस्ट इटसेल्फ. इसको आपको ध्यान से समझना है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है. सो ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन एनेक्स टू द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी. तो पहला तो ये कह रहा है कि देयर इज सम प्रॉपर्टी और ये जो प्रॉपर्टी है इससे रिलेटेड कोई ऑब्लिगेशन है, उसकी यहां पर बात चल रही है. सो ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन विच इज annexed, दैट इज अटैच्ड टू द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी and which is arising out of confidence reposed in and accepted by the owner or declared and accepted by him. तो ये जो ऑब्लिगेशन है इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड, ये जो अराइज हो रहा है ये कॉन्फिडेंस से आ रहा है. कॉन्फिडेंस कौन शो कर रहा है? ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. फॉर द बेनिफिट, अब ये जो ऑब्लिगेशन है ये किस तरह का है? फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर और फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर एंड द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन विथ एन एग्जांपल. सपोज देयर इज अ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का एक ओनर है. ये ओनर चाहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये पुअर पर्सन्स के लिए यूज में आए. दैट इज अ पुअर पर्सन जितने भी हैं उसके बेनिफिट के लिए ये प्रॉपर्टी यूज हो. सो फॉर दैट पर्पस ही शोज अ कॉन्फिडेंस इन अनदर पर्सन एंड आस्क हिम टू कीप दिस प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर पर्सन. नाउ हियर the owner of the property is called the author of the trust. ये जो प्रॉपर्टी है इसका जो ओनर है इसको हम बोलेंगे ऑथर ऑफ दिस ट्रस्ट. जो पर्सन है जिसमें ये ओनर कॉन्फिडेंस शो करता है एंड जिसको ये प्रॉपर्टी देता है इसे कहते हैं हम ट्रस्टी, ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट. और जिनके बेनिफिट के लिए ये ट्रस्ट क्रिएट किया है लाइक पुअर पर्सन, इन्हें हम कहेंगे बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट. और जिस प्रॉपर्टी से ये ट्रस्ट रिलेटेड है, जिसके ऊपर ये ट्रस्ट क्रिएट किया है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे ट्रस्ट प्रॉपर्टी. अब बात करते हैं सेक्शन 4 की. सेक्शन 4 ये कहता है कि कोई भी ट्रस्ट जब आप क्रिएट करते हैं तो वो केवल और केवल लॉफुल पर्पस के लिए ही क्रिएट कर सकते हैं आप. सो हियर सेक्शन 4 क्लियरली सेज दैट द ट्रस्ट कैन बी क्रिएटेड ओनली फॉर द लॉफुल पर्पसेस. द पर्पस ऑफ द ट्रस्ट इज लॉफुल अनलेस. तो यहां पर इन्होंने बोला है कि जो फॉलोइंग पर्पस है यहां पर जो मेंशन किए हैं इनको हम लॉफुल पर्पस नहीं मानेंगे और ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. सो व्हाट आर द पर्पसेस व्हिच आर नॉट ट्रीटेड एज लॉफुल? लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट इट सेज दैट इफ द पर्पस ऑफ द ट्रस्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ then it will not be treated as lawful purpose. Second, it says that if the purpose is of such a nature, if permitted, it would defeat the provision of any law, then such purpose will also be not treated as lawful purpose. Third, it says that if the purpose of the trust is to promote fraudulent activity, then also it will not be treated as lawful purpose. Again, it says that if it involves or implies injuries to the person or property of another, then also it will not be treated as lawful purpose. And lastly, it says that if the court regard it as immoral or opposed to public policy, then also
the purpose of the trust will not be treated as lawful. So ये पांचों points आपको याद रखने हैं and you have to write in the exam. Now what will happen if the purpose is unlawful? अगर कोई ट्रस्ट है उसका पर्पस अनलॉफुल है, सो इट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड, तो वो ट्रस्ट वॉइड होगा. Now यहाँ पर एक केस लॉ हुआ था मिस्टर भंडारी का वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ टैक्स ऑफिसर. तो इसमें इन्होंने बोला था, कोर्ट ने कहा था कि वेयर अ ट्रस्ट हैज बीन क्रिएटेड फॉर टू पर्पसेस, अगर दो पर्पसेस के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया है, 1 and 2, of which one is lawful and other is unlawful, तो एक तो उसमें से lawful purpose है और दूसरा unlawful purpose है, and the two purposes are such that they cannot be separated. ये याद रखना है, अगर ये जो दो purposes हैं इनको separate नहीं किया जा सकता, then the whole trust will be void. तो यहां पर अगर आप देखें कि 1 और 2 जो purposes है ये आपस में मिक्स्ड है, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो ये टोटल जो होल ट्रस्ट है इसको वॉइड मान लिया जाएगा. एंड ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर दो पर्पसेस है, एक लॉफुल है और दूसरा अनलॉफुल है, और ये दोनों पर्पसेस को आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, तो अनलॉफुल पर्पस जो है वो वॉइड हो जाएगा एंड द लॉफुल पर्पस के लिए जो आपने ट्रस्ट क्रिएट किया था वो वैलिड रहेगा.